राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में और मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको गौ माता की एक नहीं बल्कि दो बहुत ही अच्छी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यह कथा भगवान श्री शिव शंकर जी ने स्वयं अपने मुख से नारद जी को सुनाई थी। भक्तों, कृपया करके कथा को पूर्ण ही सुनिएगा। भक्तजनों, गाय माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था और किस कारण गाय माता को स्त्रियों को श्राप देना पड़ा, जिस श्राप को आज तक समस्त नारी जाति भोग रही है। शिव जी ने बताया है कि गौ माता की सेवा करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। आज हम अपनी इस कथा में आपको बताएंगे। भक्तों, कृपया करके कथा को पूर्ण सुनिएगा। कथा इस प्रकार है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है और किस पाप के कारण गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिस श्राप का सहन आज भी कलयुग की स्त्रियां भी कर रही हैं। भक्तों, आपका ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव जी देव ऋषि नारद जी से कहते हैं, कहिए नारद जी, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही पधारे हैं। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे जगत के कर्ता धर्ता, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है। मैं आपके पास क्यों आया हूँ, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें अपने प्रश्नों को पूछिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हुए यह देखा कि कुछ लोग गौ माता की पूजा कर रहे हैं, उन्हें रोटियां खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तभी नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, गायों को रोटियां खिलाने का क्या महत्व है, मैं ये जानता हूँ। जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, गाय का वह कौन सा अंग है जिसे स्पर्श करने से सभी दुखों का, दर्दों का नाश होता है। भक्तों, देव ऋषि नारद जी आगे कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कुछ लोग गाय माता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, मनुष्य इन बेजुबान जानवरों पर, गाय माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं। ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है और वह कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं। मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब
भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए देव ऋषि नारद से कहते हैं, हे नारायण, भक्त नारद जी, आपके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूँ। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, एक लोधी नामक नगर में धनेश नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य का जीवन जल के बिना मछली के समान होता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को पता नहीं कितने ही वेदों, हकीमों और वैद्यों को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तभी एक दिन की बात है, धनेश अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा एक महान तपस्वी महात्मा जी अपनी साधना में लीन हैं। तब वह धनेश उन महात्मा जी के सामने रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वे तपस्वी जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वह सामने धनेश नाम के सेठ को अपने सामने बैठा हुआ पाते हैं। सेठ महात्मा जी से कहता है, हे विप्र, अपने जीवन में मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया करके आप मुझे मेरे कष्टों से निजात दिलाएं। तब वे महात्मा जी उस धनेश नाम के सेठ से कहते हैं, हे मानव, तुझे किस बात का कष्ट है? तू तो बहुत ही धनवान लगता है। तुझे देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता है कि तुझे भी कोई कष्ट हो सकता है। तभी वह धनेश नाम का सेठ बड़ा ही दुखी भाव से महात्मा जी से कहता है, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है और वह यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे विप्र, कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का भी कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपने अंतर्मन की शक्ति से उस धनेश नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने एक घोर पाप किया है और वह तुझे मैं याद दिलाता हूँ। जब तू किसी कार्य के कारण नगर को जा रहा था, तब एक वृक्ष के पास एक गाय अपने बछड़े के साथ भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तूने ना तो उस गाय को भोजन किया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुझसे सहायता मांगी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय की पुकार को सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिया और तेरी इसी उजड़ता के कारण तुझे उस गाय ने संतान न होने का श्राप दे दिया था, जो तू अभी तक भोग रहा है। मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता, उन व्यक्तियों को
घोर पाप लगता है। भक्तों, भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, देवऋषि नारद जी, इस प्रकार से उन महात्मा जी ने उस धनेश नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से एक गाय और उसके बछड़े को इतना दुख सहना पड़ा। तब वह धनेश उस महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपने इस पाप को सुधारना चाहता हूँ। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी उद्दंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसका कोई एक उपाय बताएं, जिसके करने के बाद मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल सके। फिर वे महात्मा जी उस धनेश नाम के सेठ से कहते हैं, हे धनेश, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कामधेनु नाम की गाय की सेवा करो। उसकी पूजा आराधना करने से वह तुमको अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। फिर वे महात्मा जी उस धनेश नाम के सेठ को एक मंत्र जपने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तुमको इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहली बार में ही मंत्र का जाप करने से वह कामधेनु नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो ज़रूर तुमसे पृथ्वी की सभी गाय माताएं रुष्ट हो गई हैं। तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। पहली बार में ही मंत्र का जाप करते ही वह कामधेनु नाम की गाय उस आश्रम में धनेश नाम के सेठ के पास आने लगती है। उस गाय को आता देखकर महात्मा जी धनेश से कहते हैं, अरे धनेश, तू तो बड़ा ही महान है। तेरे सिर्फ एक बार मंत्र का जाप करने से यह कामधेनु नाम की गाय स्वयं चलकर तेरे पास आ रही है। तू तो बड़ा ही भाग्यशाली है। यह गाय निश्चय ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कामधेनु नाम की गाय को वन में चराकर इसकी सेवा करना। जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वह भी इस कामधेनु नाम की गाय की सेवा करे, इसकी पूजा आराधना करे, जिससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम दोनों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। फिर वह धनेश नाम का सेठ उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे कामधेनु नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भगवान, यह हमें संतान के लिए इस कामधेनु नाम की सेवा करनी है। यह गाय हमें बड़े ही सिद्ध महात्मा जी ने दी है। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, उसके दूसरे दिन ही सुबह होते ही धनेश की पत्नी ने उस गाय की पूजा करी और उसे रोटियां खिलाईं। फिर उस गाय को सेठ चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वह सेठ उस गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे आश्रम करने के लिए बैठती तो सेठ भी उसके साथ में विश्राम करने के लिए बैठ जाता था। फिर धनेश गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो धनेश उस गाय को अपने साथ
अपने घर पर वापस लौटाल कर ले आता है। घर पहुंचते ही वह गाय अपने खुरों से धूल उड़ाती है तो धनेश का शरीर पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर धनेश की पत्नी गाय की विधि पूर्वक से पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुकाती है और फिर उस कामधेनु गाय की प्रार्थना करती है और हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वह गाय धनेश नाम के सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है। धनेश की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोषों को समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उस धनेश नाम के सेठ को कामधेनु नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब धनेश उस गाय को लेकर वन में चला जाता है तो उस दिन वन में पहुंचकर वह गाय बीच में ही चली जाती है और जहां पर कई पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी घास थी, वह गाय एक झाड़ी के पीछे छिपकर घास चरने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। धनेश को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर दबोचने के कारण वह कामधेनु नाम की गाय दर्द से जोर में बोलने लगती है, हे सेठ मेरी रक्षा करो, हे सेठ मेरी रक्षा करो। और जैसे ही धनेश गाय की आवाज़ सुनता है वैसे ही वह दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने कामधेनु को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी धनेश बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने एक हाथ में डंडा उठा लेता है। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, जब धनेश डंडा उठाता है उस समय वह उस शेर की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन उसी समय जब वह उस शेर की तरफ देखता है तो उस शेर की दृष्टि पड़ते ही धनेश का शरीर कांपने लगता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वह शेर धनेश से ऊंची आवाज़ में कहने लगता है, हे धनेश मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी पीठ पर बैठकर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं, इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करना, यहाँ से लौट जाओ। शायद ईश्वर ने मुझे इस गाय को भोजन के रूप में भेंट किया है, इसीलिए तुम मुझे परेशान मत करो, तुम अपनी जान बचाकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर धनेश उस शेर से कहता है, वनराज कृपया आप इस गाय को ना मारें, यह एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए दी है, कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर आपको महापाप लगेगा। इसका एक छोटा सा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आशीर्वाद दिया है। मैं इस गाय को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे यह विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं अपने आप को, अपना पूरा शरीर आपको
आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा। मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर धनेश उस शेर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से धनेश के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है कि हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह सुनकर धनेश उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाय को देखता है और मन ही मन सोचते हुए यह कहता है कि वह शेर कहीं नहीं दिखाई दे रहा जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। तब कामधेनु नाम की गाय गोपेश से कहती है, हे पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि संकट में पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या तुम मेरे प्राण बचाते हो। यह मैंने कैसे किया, यह तो यमराज भी नहीं जान सकते, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने को तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए वह कहो, मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना के अनुसार वरदान दूंगी। तभी धनेश नाम का सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरी केवल एक ही मनोकामना है। कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कामधेनु नाम की गाय ने कहा, हे पुत्र, तुम एक पत्ते के डोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो। इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। वह धनेश नाम का सेठ कहने लगा, हे गौ माता, आपके इन मधुर वचनों को सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन कराता हूँ और आपके सभी प्रकार से अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दुग्ध का पान कराता हूँ। इसके बाद वह धनेश नाम का सेठ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने पर उस सेठ की पत्नी आगे आकर उस गाय की पूजा करने लगती है। तब गाय ने धनेश की पत्नी से कहा, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो। इससे तुमको अत्यंत गुणवान, धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। धनेश और उसकी पत्नी उस गाय की विधि पूर्वक पूजा आराधना करने लगे और उस गाय माता के अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर वे दोनों महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। तब वे महात्मा जी उन दोनों की खुशी को देखकर कहने लगते हैं, हे धनेश, अब यह गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। भक्तजनों, भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिलाता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं
और उनका आशीर्वाद प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती, और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है उसके सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिलाता है वह नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़ के पार कर लेता है। इतना कहने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और इसको प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। अतः हमें गाय माताओं की सेवा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति रंक से राजा भी बन सकता है। भक्तों, भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, इससे धनेश के द्वारा उस कामधेनु नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आपका दूसरा प्रश्न यह था कि जो व्यक्ति गायों को मारता पीटता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग और नरक के देवता यमराज जी कई वर्षों तक कुंभी पाप नरक में डालकर खौलते हुए तेल में घड़े में पकाते हैं। भक्तजनों, भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को वह कौन सा श्राप दिया जिसे आज भी सभी स्त्रियां भोग रही हैं। फिर देव ऋषि नारद जी की बातों को सुनकर शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना होगा। तब देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनूंगा। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, किसी समय की बात है, एक श्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में एक गाय को पाल रखा था। गाय उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर वह अपनी आजीविका चलाता था, और उस गाय का दूध बहुत ही अच्छा होने के कारण उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा था। इसीलिए वह उस गाय को प्रतिदिन वन में चराने के लिए लेकर जाता था और शाम होने से पहले गाय को घर ले आता। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वह गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण श्याम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक दिन श्याम उस गाय से परेशान होकर उस गाय को घर से निकाल देता है, और जब भी वह गाय श्याम के पास आती उसके घर में घुसने लगती। वैसे ही श्याम उस गाय को डंडे से पीटने लगता, जिससे वह गाय बहुत दुखी रहने लगी और वह अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका मालिक ही उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता था।
इस वजह से वह गाय श्याम के घर में जाना छोड़ देती है और वह एक वन में जाकर रहने लगती है। उस वन में चारों तरफ हरी हरी घास थी, जिसे खाकर वह गाय अपना पेट भर लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किंतु वह किसी तरह से उन कष्टों को सहती हुई अपने जीवन का यापन करती है। उसी वन के समीप एक नगर पड़ता था। उस नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसके लालची स्वभाव से वह किसान बहुत ही परेशान रहता था। भक्तों, शिव जी आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, एक दिन जब उस गाय को गर्भ के 9 महीने बीत जाते हैं, तब अचानक से उसे तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है और वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती, लेकिन किसी तरह से वह उस पीड़ा को सहन कर लेती है और वह एक बहुत ही सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। उस बछड़े को जन्म देने के बाद वह बछड़ा बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि उस गाय ने गलती से अपने बछड़े को कीचड़ में जन्म दिया था और वह गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए अपनी पीठ पर रखने का प्रयास करने लगी, लेकिन ऐसा करने में बार बार वह असफल हो रही थी, जिससे वह गाय बहुत ही दुखी हो गई। तभी अचानक से किसान की पत्नी किसी कार्य के लिए उस वन में पहुंच जाती है, जहां पर वह गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उस बछड़े को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही थी। तब किसान की पत्नी ने देखा कि उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो किसान की पत्नी के मन में लालच जाग उठा और वह अपने मन में सोचने लगी कि चलो मैं इस गाय को अपने घर ले चलती हूँ, यह मुझे ढेर सारा दूध देगी, जिससे मैं बहुत सारा धन इकट्ठा कर लूँगी। ऐसा सोचकर जैसे ही वह स्त्री उस गाय की ओर आने लगती है, तब उस गाय ने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी तीव्र गति में एक स्त्री चली आ रही है। तो फिर उस गाय ने किसान की पत्नी से कहा, हे स्त्री, कृपया आप मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, क्योंकि यह अभी बहुत छोटा है और 9 महीने बाद ही चलने लगेगा। उस गाय को यह पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है। उस समय मनुष्यों के बच्चे भी पैदा होते ही चलने लगते थे। उस गाय को यह बिल्कुल नहीं पता था। उस गाय की बातों को सुनकर वह किसान की पत्नी को हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए गाय से बोली, अरे तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पीठ पर मैं क्यों रखूं? तुम्हारे बच्चे को देखो तो कितना गंदा है, इसके ऊपर कितनी मिट्टी लगी हुई है। अगर मैं इसे उठाकर तुम्हारी पीठ पर रखूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। तभी क्रोध में आकर उस गाय ने किसान की पत्नी को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ में रखने पर हिचकिचा रही है। अब जा, आज से समस्त स्त्रियों को मैं श्राप देती हूँ। मनुष्य के बच्चे भी मेरे बच्चे की तरह पूरे 9 महीने बाद ही चलेंगे और जितना भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। भक्तों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, इस प्रकार से गाय माता ने श्राप को कलयुग की स्त्रियों को दिया और जो आज भी सभी नारी जाति को
भोगना पड़ रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पहले मनुष्य के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे। सतयुग में सुखदेव तो पैदा होने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे और वेद व्यास भी जन्म के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह तो बात थी सतयुग की, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य के बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाय माता ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को एक भयानक श्राप दे दिया था। उस दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने की वही प्रक्रिया पर नहीं कर पाते जो जानवरों के बच्चे करते हैं। गौ माता के श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियों के बच्चे 9 से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं और गायों के बच्चे उसी दिन पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी रहना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। साथ ही पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती की वजह से कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। भक्तों, भगवान शिव जी देवऋषि नारद जी से कहते हैं, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार से पूरे देवलोक में अवश्य ही वर्णन करूँगा। भक्तों, आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रजनों और परिवारजनों में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ ले सकें। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा कहानी को सुनने के बाद राम का नाम जरूर लेना चाहिए। राम का नाम लेने से सारे दुख, सारे बंधन कट जाते हैं। इसीलिए हमें सदैव राम का नाम लेते रहना चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम जी ज़रूर लिखें। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।